Hello class 11 students, welcome to today's online class and today we are going to understand in chapter 4 position vector and displacement, as well as we are also going to understand velocity and acceleration in a plane. Means हम लोगों ने चैप्टर 3 में क्या समझा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, बट व्हेन इट वाज द मोशन इन वन डायमेंशन, या फिर बोल सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. बट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 और चैप्टर 4 में फिर से देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या अंतर आएगा जब व्हेन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन. सो प्रीवियस क्लास में हमने समझा कि पोजीशन वेक्टर मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम एक प्लेन में वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो याद आ रही है वाली बात कि ये था हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस. ओके, एक ऑब्जेक्ट है, उसका पोजीशन है अभी ओरिजिन से OR, ठीक, और इसको मैंने एक वेक्टर r1 वेक्टर से मान लो डिनोट किया. r1 वेक्टर से इसे डिनोट किया. r1 वेक्टर का मुझे कंपोनेंट निकालना था, मैंने कंपोनेंट निकाला था. So what was that? Like if it is making x distance in x-axis and y distance, small y distance in y-axis, and its unit vector in an x-axis is I cap and unit vector in y-axis is j cap. तो देखिए ये OR पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर यहां पे कैसे बन रहा है. मैंने उसको दो कंपोनेंट में मान लीजिए तोड़ दिया. सो इट विल बिकम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन एक्स एक्सिस प्लस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन वाई एक्सिस. मींस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, याद आ रहा है वो पहले जैसे होता था. मान लीजिए कुछ ऐसे में बटा हुआ है हमारा वेक्टर, दो वेक्टर से एक वेक्टर बन रहा है, दो वेक्टर्स हैं उनसे हम एक रिजल्टेंट वेक्टर बना रहे हैं. तो हमने क्या किया था, आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. मतलब वेक्टर एडिशन कर लो तो रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा. तो क्या उसको उल्टा भी कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ. एक रिजल्टेंट वेक्टर है या एक वेक्टर है, उसको दो कंपोनेंट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, दो कंपोनेंट में तोड़ सकता हूँ. मगर इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एक्सिस में बना रहा हूँ इसे. मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में 90 डिग्री है, वैसे वाले में मैंने ब्रेक किया कंपोनेंट में. रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन बोलते हैं इसे. क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये बहुत आसान होगा हमारे लिए. एक्स एक्सिस एक डायरेक्शन दिखा रहा है, वाई एक्सिस एक डायरेक्शन दिखा रहा है. ये हमारे लिए एक रेफरेंस डायरेक्शन हो जाएंगे और इस डायरेक्शन में ही हम लोग सारे कंपोनेंट्स को तोड़कर एक एक करके सॉल्व करेंगे. आगे हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको समझ में आएगा. अभी के लिए समझिए कि एक आर वेक्टर है, उसको आपने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. क्या? एक्स एक्सिस की फॉर्म में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, यानी पूरा हो गया कि ओ, मान लीजिए मैं इसको ओ ए बोल देता हूं और इसको ओ बी बोल देता हूं. तो दो कंपोनेंट में टूट गया. एक वेक्टर है ओ ए वेक्टर और दूसरा है ओ बी वेक्टर, है ना. ये असल में हो क्या रहा है, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर. बिल्कुल इसी प्रकार से सी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या फिर बोल दो ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर. दो वेक्टर्स के रिजल्ट बन रहा है. या फिर बोल लो एक वेक्टर को मैंने दो फॉर्म में तोड़ दिया. ओके, तो यहाँ पे है ये चीजें क्या है. यहाँ पे देखो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, ठीक. एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है. जे यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन. ओके, अब देखो ये एक्स आई ए कैप और जे कैप तो हो गए. अब एक्स और वाई की बात करते हैं. एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ आर. देखो कंपोनेंट ऑफ आर, R1 ले लेता हूं, R1 इन एक्स एक्सिस.
और y क्या है, कंपोनेंट ऑफ r1 इन y एक्सिस। तो ये बात मिली हमें क्या बात मिली, दो चीजें मिली। r वेक्टर को हम x i कैप और y j कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या फायदा होगा अभी देखेंगे। अभी क्या हो रहा है, ये r एक पोजीशन वेक्टर है, एक पोजीशन है। अब हम लोग पहुंचते हैं पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट पे। तो अब यही चीज को मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं और अब दिखाता हूं कि एक पोजीशन से जब दूसरे पोजीशन में एक ऑब्जेक्ट पहुंच जाए, लाइक फॉर एग्जांपल अभी इसकी पोजीशन है r, OR अभी इसकी पोजीशन है, ठीक। बाकी सब चीज को अभी हटा दिया जाए। OR इसकी पोजीशन है। अब थोड़ी देर बाद में, कुछ समय बाद, आफ्टर टाइम t क्या हो रहा है, देखो इसकी पोजीशन कुछ चेंज हो गई, ठीक। अब इसकी पोजीशन चेंज हो गई। OR थी पहले पोजीशन, अब OS है, समझ लो। पहले OR पोजीशन थी, इस पोजीशन में था ऑब्जेक्ट, अब इस पोजीशन में पहुंच गए, ठीक। T समय के बाद, कुछ समय के बाद, ठीक। अब व्हाट वी कैन से अबाउट डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, displacement in a simple way we can say change of position. Displacement is what? Change of position. पहले क्या था और अब क्या है। तो चलो OR है, R1 वेक्टर बोल चुका हूं, तो OS को मैं R2 वेक्टर बोल रहा हूं। OR मैं क्या बोला, OR को मैंने R1 वेक्टर बोला, OS को जो बाद में पोजीशन हुई R2 वेक्टर बोल दिया, ठीक। अच्छा, फिर से वही बात, x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर j कैप, ठीक। अब देखो यहाँ पे खास बात, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी द चेंज इन पोजीशन। हम चेंज इन पोजीशन देखेंगे। पहले पोजीशन क्या थी, OR, जिसमें से R1 वेक्टर बन रहा था। R1 वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। ओके, तो चलो ये हो गया, मान लो R1 वेक्टर के लिए ये हो गया, जिसमें से मैं मान लो इस दूरी को अब x1 बोल रहा हूं, है ना। दो चीज हो जाएंगी, इसलिए x1 बोल रहा हूं और इसको मैं बोल रहा हूं y1। तो OR R1 वेक्टर को मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। R1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक। ये x1, ये y1, ये i कैप, ये j कैप। तो OR कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, OR वेक्टर को, R1 वेक्टर मतलब R1 वेक्टर इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। क्यों? क्योंकि ये OB OA है ना, दो कंपोनेंट्स हो गए उसके, ठीक। अब OS की बात करते हैं, जो R2 वेक्टर मान के रखे हमने, इसके भी कंपोनेंट्स ले लेते हैं, तो मान लो यहां से लेकर यहां पे x2 मान लेता हूं मैं, और यहां से लेकर यहां y2 मान लेता हूं। दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, y2 मान लेता हूं। अरे देखो आसान, यहां से लेकर यहां वहां का नाम नहीं लेते, चलो नाम दे देते हैं। O A ये था, O B ये था, O C ये है, O D ये है, OD को y2 ले लिया, OC को x2 ले लिया। किसके लिए? OS वेक्टर के लिए, जो कि R2 मान के रख रहा हूं। तो R2 इज इक्वल टू क्या दिख रहा है मुझे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। मैं कर क्यों रहा हूं ये? एक्चुअली आई वांट टू ब्रेक दिस R1 एंड R2 वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, उसको
दो वेक्टर्स में डिवाइड कर रहा हूं, दो वेक्टर्स में कंपोनेंट में तोड़ दे रहा हूं, वो कंपोनेंट में तोड़ के मैं क्या करने वाला हूं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना चाहता हूं, बिकॉज इट इज गोइंग इन रैंडम डायरेक्शन। ओके, उसको y एक्सिस और x एक्सिस में जब तोड़ देंगे तो विल सी दैट इट विल बिकम टू इजी टू सॉल्व। ओके, नाउ ये दो वेक्टर हो गए और हमको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। तो पहला पोजीशन ये था और बाद का पोजीशन ये है, पहले ये पोजीशन था बाद में ये है, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा, चेंज इन पोजीशन हो जाएगा डेल आर वेक्टर चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ये होगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बाद में जो है उसको पहले वाले से माइनस कर दो। चलो देख लेते हैं आगे क्या होगा। सो इट विल बिकम डेल r1 नहीं डेल r वेक्टर इज इक्वल टू, पहले क्या पोजीशन है ये है, यानी x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसे ध्यान देना, ब्रैकेट खोलेंगे और आई वाले को एक साथ रख लेंगे और जे कैप वाले को एक साथ रख लेंगे, यानी कि डेल आर वेक्टर यानी चेंज इन पोजीशन या फिर बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। यही तो होगा भाई, ब्रैकेट खोलोगे तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। ये माइनस माइनस वाले को i कैप वाले को अलग रख दो, ये हो गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 j कैप। अब देखो x2 माइनस x1 असल में क्या है, चेंज इन देखो ये वाली बात है, ये देखो चेंज इन x2, ये x2 है ये x1 है, तो x2 माइनस x1 कितना हुआ, इतना हुआ। इसको मैं डेल x बोल सकता हूं, चेंज इन कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन द कंपोनेंट इन x एक्सिस, और ये हो जाएगा चेंज इन द कंपोनेंट इन y एक्सिस। तो इसको मैं बोल सकता हूं डेल y। ठीक, तो ये बन जाएगा इस प्रकार से, दैट विल बिकम टू बी डेल r वेक्टर इज इक्वल टू डेल x i कैप प्लस डेल y j कैप। क्या मिल रहा है हमें, डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली वी आर गेटिंग डिस्प्लेसमेंट हियर। व्हाट इज इट, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है यहाँ पे, पहले कहां था और अब कहां है, उन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विथ डायरेक्शन। सो सी यहां पर हमको जब RS वेक्टर निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले के पोजीशन को बाद के पोजीशन को पहले वाले पोजीशन से सब्सट्रैक्ट कर दिए। अब इतना कुछ करने से अच्छा आप क्या करो, उनके x कंपोनेंट में कितना डिफरेंस है और y कंपोनेंट में कितना डिफरेंस है, उनको यूनिट वेक्टर के साथ जोड़कर शो कर सकते हैं, और वेक्टर और डायरेक्शन आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल जाएंगे यहां से। यानी कि डेल आर वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट है इज इक्वल टू x डैश i कैप प्लस y डैश j कैप। क्लियर नहीं हुआ तो चलो के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। असल में अभी हमने कॉमन फॉर्मूला निकाल लिया है। कॉमन फॉर्मूला आप चेंज इन x एक्सिस डायरेक्शन में पता कर लो, चेंज इन y एक्सिस डायरेक्शन पता कर लो, और उसको आप सेट करके लिख सकते हैं एक वेक्टर के फॉर्म में। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसका, और इसको और अच्छे तरीके से कॉन्क्रीट तरीके से समझते हैं। सो हियर इज वन क्वेश्चन, देखते हैं क्या पूछ रहा है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल, कुछ भी हो सकता है वो, उसका पोजीशन है पहले a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 7j कैप। ये पहले पोजीशन है उसकी, है ना, जैसे हम पहला पोजीशन OR लिए थे वैसे a वेक्टर। उसके बाद बोल रहा है एंड आफ्टर टाइम t, कुछ समय के बाद इट्स पोजीशन बिकम्स b वेक्टर 3i कैप प्लस 5j कैप। तो पोजीशन चेंज हो गया उसका। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम, तो बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, तो क्या दिया है उसको देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले दी हुई चीज है कि पहले क्या पोजीशन था। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द गिवन पोजीशन,
ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 7j कैप, पहली पोजीशन। फिर दूसरी पोजीशन हो गई उसकी 3i कैप प्लस 5j कैप। पूछता क्या है, टू फाइंड, पता करो कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, यानी कि डेल आर वेक्टर चेंज इन पोजीशन। चेंज डेल से शो करते हैं, आर हमारा पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस, चेंज इन पोजीशन। यानी कि वी नो दैट, हम लोग ये जानते हैं, अभी हमने समझा कि इफ यू नो द टू पोजीशंस, चेंज इन पोजीशन कैलकुलेट करना है तो बाद की पोजीशन को पहले वाले पोजीशन से सब्सट्रैक्ट माइनस कर दो। सो डेल आर हमारा डिस्प्लेसमेंट विल बिकम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्यों नहीं, क्योंकि पहली पोजीशन ए थी और बाद में ये हो गई, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा, कितना हुआ चेंज, अरे अभी जो है उसको पहले वाले से माइनस करेंगे। सो लेट्स पुट द वैल्यू, डेल आर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2i कैप माइनस 7j कैप। सही है, बिल्कुल सही। ठीक, अब देखते हैं डेल आर। डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, ब्रैकेट खोलते हैं, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2i कैप प्लस 7j कैप, माइनस 2i कैप प्लस 7j कैप, है ना। ब्रैकेट खोले तो माइनस साइन को ध्यान रखना, एंड देन डेल आर वेक्टर इज इक्वल टू, आई वाले को एक साथ ले लो, 3 माइनस 2i कैप, और जे वाले को एक साथ ले लो, 5 प्लस 7j कैप। वही हो रहा है बिल्कुल, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, वही काम हो रहा है बिल्कुल। 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, यानी कि 1i कैप प्लस 5 प्लस 7 12j कैप। ठीक, ये 1i कैप 1 ना लिखूं तो भी चलेगा, क्योंकि 1 इंटू हो गया तो वो ऐसा वैसा ही रहेगा। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज i कैप प्लस 12j कैप, दिस विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट। है आसान, कैसे आसान, देखो पहला पोजीशन बाद का पोजीशन दिया है, चेंज इन पोजीशन कैलकुलेट कर लो। चेंज इन पोजीशन मतलब उसको वेक्टर सब्सट्रैक्शन करना है उसका, है ना। वेक्टर सब्सट्रैक्शन बिल्कुल आई कैप जे कैप के फॉर्म में, आप उसको आई वाले को एक साथ, जे वाले को एक साथ एडिशन सब्सट्रैक्टेंट कर दो और आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट नाउ। ओके, सो आई थिंक दिस मच कॉन्सेप्ट इज इनफ फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ते हैं वेलोसिटी पे, हमको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो चलो बढ़ते हैं अब आगे वेलोसिटी। सो लेट्स मूव टू वेलोसिटी नाउ। और वेलोसिटी के बारे में हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगेन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसीलिए हम इसको वेक्टर v से मान लो डिनोट कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से होता क्या है, वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ पार्टिकल, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट is ratio of its displacement to the corresponding value of to the corresponding time interval, value नहीं, time interval। देखो बोल क्या रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी कब होगी एक ऑब्जेक्ट में, जब वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, और कितने समय में कर रहा है। इन दोनों के रेशियो को, कितने समय में कितना पोजीशन चेंज किया,
उसी को वेलोसिटी बोलेंगे। इसका मतलब वेक्टर v इज इक्वल टू बोल रहे हैं हम डेल आर वेक्टर अपॉन डेल टी। क्या ये बात सही है? अभी देखे थे डेल आर क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने डेल आर वेक्टर बोला वहां पे, अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इसीलिए मैंने क्या लिखा, डेल आर, कितना टाइम चेंज हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन हुआ। तो ये बात हुई। अभी अभी हमने क्या देखा, अभी अभी हमने देखा था कि डेल आर को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। अभी देखे हमने ना कैसे, आई कैप जे कैप, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल अपने वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, अपॉन डेल टी, अपॉन डेल टी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके हिसाब से वेक्टर v मतलब हमारा वेलोसिटी। अच्छा एक बात देखना, ये वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टू द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। ये कौन सी वेलोसिटी देता है, ये देता है हमको एवरेज वेलोसिटी, ये देता है हमको एवरेज वेलोसिटी। एक और वेलोसिटी के बारे में आप पढ़े हैं चैप्टर 3 में, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे इसके बाद। तो चलो वेक्टर v यानी एवरेज वेलोसिटी अभी के हिसाब से इज इक्वल टू, चलो डेल टी को अलग अलग कर देते हैं, मतलब डेल एक्स आई कैप अपॉन डेल टी, मतलब डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप। क्यों कर रहा हूं मैं, आगे समझ में आएगा। सो दिस विल बिकम टू बी, देखो डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल टी, देखो ये भी एक चेंज इन पोजीशन है, ये भी तो एक चेंज इन पोजीशन है इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और ये है चेंज इन पोजीशन इन वाई एक्सिस डायरेक्शन। अरे देखो याद आ रहा है, ये कैसे हमने देखा था, ये था हमारा ग्राफ वाई एक्स एक्सिस, ये पहला पोजीशन, ये बाद का पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ठीक, डिस्प्लेसमेंट हुआ था ओ आर ओ एस। अब समय की बात भी आ गई, कितने समय में हुआ ये डिस्प्लेसमेंट। तो देखो जब इसकी बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो ये था उसका डेल एक्स, मतलब ये मैग्नीट्यूड, ये कंपोनेंट है चेंज इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो मैं इसको बोल सकता हूं चेंज इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन को वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स, मतलब कितने समय में एक्स एक्सिस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, उसका कंपोनेंट आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। मतलब मैं कर क्या रहा हूं, डेल एक्स बाय डेल टी इज एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस डायरेक्शन, एंड डेल वाई अपॉन डेल टी इज कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी इन वाई एक्सिस डायरेक्शन। मैंने अब वेलोसिटी को भी ब्रेक कर दिया, जैसे डिस्प्लेसमेंट को किया था ना, वैसी वेलोसिटी को भी। तो हम इसका हेल्प लेने वाले हैं, इस हेल्प से भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वेलोसिटी जो रैंडम डायरेक्शन में है, उसका डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में, उसको हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के फॉर्म में कंपोनेंट निकाल देंगे उसका और सॉल्व करेंगे फिर उसके हेल्प से। देखेंगे इसके बड़े फायदे मिलेंगे हमको जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किसी भी प्रकार की चीज में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे Vx और Vy क्या है, इसके बारे में लिख देते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, और ये Vy है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। तो अभी क्या मिला हमको, वेक्टर v मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू, कौन सी वेलोसिटी है अभी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ओके नाउ देखो ये थी एवरेज वेलोसिटी। याद आ रहा है हमने पिछली बार क्या पढ़ा था, मतलब पिछली चैप्टर 3 में, कि एवरेज वेलोसिटी होती है वो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम होती है, मगर एक वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब चेंज इन पोजीशन नहीं, हम वो जो चेंज इन पोजीशन जो हो रहा है वो कितने समय में हो रहा है, टाइम इंटरवल क्या कर देंगे, बहुत छोटा कर देंगे। व्हाट विल डू, हम एट दैट मोमेंट, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट क्या वेलोसिटी है, अरे एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है ना, यहां से दूसरे पोजीशन में, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में किसी भी एक टाइम पर मान लो 3 सेकंड हुए थे, तो उसकी कितनी वेलोसिटी थी,
5 सेकंड हुए थे तो उसकी कितनी वेलोसिटी थी, इसको हम लोग बोलते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो याद आ रहा है हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था, असल में क्या करते थे, चलो देखते हैं उसको। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, velocity of an object at any particular instant, particular instant of time। किसी भी समय अंतराल के किसी भी समय पर कितना वेलोसिटी एक ऑब्जेक्ट का, उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा अभी के हिसाब से वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमको मालूम है डेल आर वेक्टर बाय डेल टी, इतना हम जानते हैं। अभी के दिन देखा यही होता है, वेलोसिटी सिंपली वेलोसिटी इज इक्वल टू इतना। मगर अब देखो हम क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा तो वो मान लो 0 से लेकर 5 सेकेंड तक उसकी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको हम वेलोसिटी बोलते थे। वो 0 से लेकर 5 सेकेंड को ना बोलकर किसी पर्टिकुलर टाइम पे बोल रहा हूं, किसी पर्टिकुलर टाइम में। याद आ रहा है ये वाला चीज था, मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा हुआ, ठीक, कितने समय में हुआ, तो वो जो समय में जितने में हुआ उसको हम क्या करें, इतने समय में हुआ। ये मान लो 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड के बीच में हुआ, मैं जानना चाहता हूं यहां पर 3 सेकेंड में, तो क्या करूंगा, ये जो डिस्टेंस टाइम का इंटरवल है उसको छोटा कर दूंगा, इतना छोटा कर दूंगा कि पॉइंट पे पता चल जाए। वही चीज मैं करने वाला हूँ, लिमिट लगाते हैं यहाँ पे, मैथ्स में इसका ऐसा होता है कि इसको लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट मतलब क्या कर रहा हूं मैं, ये जो टाइम इंटरवल है उसको बहुत छोटा करना चाहता हूँ, उसको एक लिमिटेड बनाना है, उसको लिमिट करना चाहता हूँ डेल टी टेंड्स टू 0। ये जो चेंज इन टाइम इंटरवल है, चेंज इन टाइम जो है उसको एकदम छोटा कर दूं, पॉइंट पे पता करूं मैं, उस इंस्टेंट पे पता करूं मैं, तो लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। अगर ये थोड़ा सा बायो वालों को थोड़ा अटपटा लग रहा है, सर ये क्या हो गया, सो डोंट वरी, व्हाट वी आर डूइंग, ये जो डेल टी है, चेंज इन टाइम 0 से लेके 5 सेकेंड तक आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया ये नहीं जानना चाहते आप क्या जानना चाहते हैं कि एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट कितना डिस्प्लेसमेंट किया, दोनों का रेशियो बन जाएगा हमारा वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर, अरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ही होता है वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट। आपने देखा 5 सेकंड बीत गए थे, मगर 5 सेकंड हुए थे उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जो भी थी 60 किलोमीटर पर आवर या 60 मीटर पर सेकंड, वो पता करना है हमें। तो चलो ये हमारा वेलोसिटी कहलाएगा v इंस्टेंटेनियस, ठीक, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इसके हिसाब से चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट, ये लिमिट पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना, लिमिट का मतलब ये है कि वो टाइम इंटरवल को छोटा कर रहा हूं मैं, एकदम छोटा एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो डेल टी टेंड्स टू लिमिट ऑफ डेल आर की वैल्यू रख देता हूं। डेल आर की वैल्यू से मुझे क्या मिला था, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप अपॉन डेल टी, ऐसा कुछ मिला था, ठीक। अब इसी को मैंने फिर क्या किया था, पहले जैसा चल रहा, डेल लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप, ये हो गई बात। ये तो पहली वाली चीज चल रही है ना। सो अगेन द सेम थिंग, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, लिमिट को खोल देते हैं, है ना, लिमिट को हम खोल देते हैं, मतलब ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो लिमिट कुछ ऐसा दिखेगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल एक्स बाय डेल टी आई कैप प्लस, देखो ये लिमिट, अब इसमें भी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल वाई बाय डेल टी जे कैप। घबराने की बात नहीं है लिमिट पे, ये बात ध्यान देना बस कि ये जो डेल टी है ना डिनोमिनेटर, उसको हम बहुत छोटा कर दे रहे हैं, छोटा कर देंगे तो वहां पे कितना वेलोसिटी है वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। तो हम फिर क्या कर रहे हैं, उसको कंपोनेंट में तोड़ के
लिमिट लगा रहे हैं, कंपोनेंट को तोड़ के एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो अभी देखो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में जब भी हमको कुछ ऐसा दिखता है ना, लिमिट डेल टी डेल एक्स अपॉन डेल टी, लिमिट डेल वाई अपॉन डेल टी, तो यही मैथ्स में बन जाता है डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये बन जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी बन जाएगा dx बाय dt आई कैप प्लस dy बाय dt j कैप। ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है, आपको जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करना है तो कितना एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट है उसको डिफरेंशिएट कर दो, और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में जो डिस्प्लेसमेंट है उसको डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजीशन है उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के कंपैरिजन में उसको डिफरेंशिएट कर दो। याद है ना डिफरेंशिएशन, हमने इसके लिए अलग से पढ़ा है डिफरेंशिएशन। इफ यू डोंट रिमेंबर व्हाट इज डिफरेंशिएशन, गो थ्रू दैट वीडियो। उस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत बढ़िया मैथमेटिकल टूल है जिसकी मदद से हम लोग एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गई बात। अब यहां देखो dx बाय dt आई कैप प्लस dy बाय dt j कैप में से dx बाय dt क्या है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, यानी vx आई कैप प्लस vy j कैप। ये फिर से वही मिल रहा है हमको जो एवरेज वेलोसिटी में मिला था। vx की वैल्यू इस बार इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए dx बाय dt है, पिछली बार क्या था डेल x बाय डेल टी। vy की वैल्यू dy बाय dt है, पिछली बार क्या था, कब, एवरेज वेलोसिटी में डेल y बाय डेल टी। घबराने की बात नहीं, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यही वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होने वाला है, यही वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होने वाला है, वो वाला कम होगा। कम क्यों होगा देखना, इसके थ्रू हम लोग उसका भी काम कर सकते हैं, है ना, ये काम आएगा देखना। अभी एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं इससे रिलेटेड। मगर अभी के लिए क्या हुआ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप, जिसमें से vx क्या है dx बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t टाइम, और vy क्या है dy बाय dt। तो चलो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं और ये सब चीज क्लियर हो जाएगी। So here is one question of NCERT exercise, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। The position of a particle is given by r is equal to 3.0 t I cap minus 2.0 t square j cap plus 4.0 k cap मीटर। बोल रहा है where t is in second, ये जो t है ना ये टाइम है, ओके, t is in second and coefficient have the proper यूनिट्स ऑफ फॉर आर टू बी इन मीटर्स। ये आर जो हमको मिल रहा है वो मीटर में है। देखो यहाँ पे एक बात, बाकी पूछा क्या उसको समझ लेंगे बाद में। ये देखो ये टी टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिया है। आप टी की वैल्यू रखते जाओ सेकेंड्स में, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, तो आपको आर की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक, आर की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में मिलती जाएगी। देखना 1 सेकेंड रखो तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लो, आपको पोजीशन मिल जाएगा, पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, अब एक बार डाउट और आता है, सर ये आई कैप सही है, समझ गए, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे कैप वाई एक्सिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ये के कैप कहां से आ गया, इसके बारे में तो बताया नहीं। अरे ये के कैप तीसरा एक्सिस कौन सा होता है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस, यानी कि ये 3 डायमेंशनल डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। घबराने की बात नहीं है, ये सब चीज क्लियर हो जाएगी। के कैप का मतलब ये समझ लो यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस डायरेक्शन। मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इसलिए मैंने ये बताया नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, बस एक और एक्सिस होता है ना वही जेड एक्सिस, है ना, वो उसमें यूनिट वेक्टर के कैप है। घबराने की बात नहीं, आगे ये सब चीज हट जाएगा देखना। अब पूछता क्या, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ बोलता है, ठीक, और बोलते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी बताओ उस पार्टिकल का जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, मतलब वेलोसिटी बताओ 2 सेकेंड में, एट दैट मोमेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, कब, 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड हो गए थे तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो ये क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए, मगर अपने हिसाब से क्या चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है r इज इक्वल टू 3.0 t आई कैप माइनस 2.0 t स्क्वायर जे कैप प्लस 4.0 के कैप।
मीटर में, ठीक, यही चीज बस दी हुई है। और वेलोसिटी पता करना है तो बहुत आसान है, हम लोग क्या करने, देखो टी के फॉर्म में दिया है, आर की वैल्यू टी के फॉर्म में दी है, देखो आर इज इक्वल टू, ये सब टी बीच में आ रहा है ना, टी की वैल्यू रखते जाओ आर मिलेगा, वैल्यू रख के आंसर नहीं लाएंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, डी आर बाई डी टी कर देंगे। डी आर बाई डी टी का मतलब इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के कंपैरिजन में डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लूंगा, फिर से रिवाइज कराऊंगा, याद रखना है आपको, और डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग अलग, और देखेंगे फिर कितनी वैल्यू आ रही, वो हमारी हो जाएगी वेलोसिटी। अरे डी आर बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी। सर डी आर बाई डी टी कहाँ होता है, डेल आर बाई डेल टी होता है। अरे तो डेल आर बाई डेल टी एवरेज वेलोसिटी थी, यहां पर हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके उसकी वेलोसिटी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखो टाइम की वैल्यू चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है, डिफरेंशिएट कर देंगे उसको, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी हमको, सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी हमको डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, ओके। और उसके बाद फिर हम लोग बाद में उसमें टी की वैल्यू 2 रख देंगे, तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मिल जाएगा। मगर देखना वहां पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग पता करने के लिए पूछ रहा है, तो उसके लिए हमने पहले ही वेक्टर जब पढ़ा था तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए देख लिया था, पहला इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालना है। चलो ये तो बात हो गई बताने की, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। गिवन में क्या था, याद है सिर्फ एक ही चीज गिवन थी कि r इज इक्वल टू 3.0 टी आई कैप, 3.0 टी आई कैप माइनस 2t स्क्वायर, देखो 3.0 को 3 भी लिख सकता हूं, 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप। यही चीज बस गिवन थी, सिर्फ यही चीज दी हुई थी, क्या 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप। और बोलता है कि पता करो टू फाइंड, सबसे पहले तो वेलोसिटी पता कर लो कितना है, उसके बाद बोलता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करो v2s में, मतलब 2 सेकेंड में वेलोसिटी, ठीक। तो कैसे लिख देंगे, v उसके नीचे सफिक्स में 2s, वेक्टर है दोनों, ठीक। अब हम क्या जानते हैं, वी नो डेट, जब ऐसा कुछ मिला, यहां पर ना बच्चे क्या गलती करते हैं ये भी बताता हूँ, 2 सेकेंड दिए तो इसमें t की वैल्यू को 2 रखते हैं, 2 रखते हैं और उसकी r की वैल्यू निकाल बैठते हैं। अरे r की वैल्यू नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी असल में क्या होता है, हमको मालूम है कि जब ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में दे वेलोसिटी तो इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी, डिफरेंशिएट कर दो बस इसको, डी आर बाई डी टी, याद आ रहा है हमने पहले ही पढ़ा था डी आर बाई डी टी। सर हमने तो यहाँ पे क्या देखा कि डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप, तो वो उसकी वैल्यू आ जाएगी ना, हम आर की वैल्यू रखेंगे, आई जे के सब आने वाला है, तो चलो आर की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी इज इक्वल टू बन जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप। चलो वैल्यू रख दिए, अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएशन ब्रैकेट खोलो, सबका डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी, अच्छा आई कैप जे कैप को सबको बाहर निकालता हूं, है ना, सो आई कैप डी बाई डी टी ऑफ 3t, आई कैप को डिफरेंशिएट थोड़ी करेंगे, उसको तो बाहर हो जाएगा, वो कोई काम नहीं, कांस्टेंट की तरह काम करेगा, माइनस जे कैप डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर है, ठीक, और प्लस जे कैप नहीं सॉरी के कैप डी बाई डी टी ऑफ 4। चलो सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन याद है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, क्या था कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ये होता था फॉर्मूला। तो वैसे ही करते हैं, t के पावर में जो है उसको सामने ला दो और t टू दी पावर जो पावर है -1 कर दो, तो उसके हिसाब से वेक्टर v इज इक्वल टू
3 कांस्टेंट बाहर आ गया तो ये बन गया 3 और t टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है 1 माइनस 1 t टू द पावर 0 t टू द पावर 0 मतलब खुद बन गया 1 बचा सिर्फ 3 ठीक माइनस जे कैप। अब इसकी बारी है डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर 2 बाहर आ गया कांस्टेंट है t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 सामने आएगा पहले तो पावर देखो x टू दी पावर n का n सामने आएगा ठीक करके दिखाऊं क्या देखो d बाय डी टी ऑफ 2t स्क्वायर क्या होगा देखो 2 बाहर आ गया d बाय डी टी ऑफ t स्क्वायर तो t स्क्वायर का क्या होगा 2 ये तो पहले से है इंटू 2 ये 2 सामने आया इंटू t टू दी पावर 2 माइनस 1 2 माइनस 1 क्या हुआ 1 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू टी यानी कि कितना हुआ ये 4t डायरेक्ट लिख दो 4t तो j इंटू 4t बस अब बचा क्या अब देखो k कैप इंटू डी बाई डी टी k कैप d बाई डी टी ऑफ 4 तो एक कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है यानी इंटू 0 यानी वेक्टर v हमको मिल रहा है यहाँ पे 3i कैप माइनस 4t j कैप प्लस 0 k कैप देखो 0 k कैप आ गया हमारे लिए फायदे की बात हो गई क्योंकि अब z एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट नहीं है डिस्प्लेसमेंट का था मगर वेलोसिटी का नहीं है कुछ ऐसा हुआ डिफरेंशिएट करने के बाद या फिर बोल लो पोजीशन जब चेंज हुई ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट हुआ तब वेलोसिटी उसके z एक्सिस के डायरेक्शन में z एक्सिस k कैप क्या यूनिट वेक्टर इन z एक्सिस डायरेक्शन वो कंपोनेंट 0 हो गया तो मैं इसको हटा भी सकता हूं है ना यानी कि मैं लिख देता हूं वेलोसिटी v इज वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4t j कैप क्या ऐसा हो सकता है सर कि हम k कैप को हटा सकते हैं 0 आएगा तो बिल्कुल जो भी आया आपको मान लो j कैप में भी 0 आता ना सामने उसको भी हटा सकते हो मत लिखो उसको क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ उसी यूनिट वेक्टर की तरफ है जिस तरफ में आपकी वैल्यू आई है उसका कोफिशिएंट बन रहा तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में देखो ये भी हमारे पास आ रहा है t के फॉर्म में मतलब t की वैल्यू रखो तब वेलोसिटी मिलेगी मतलब क्या हो रहा है वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है चेंज हो रही है आप 1 सेकंड में v की वेलोसिटी निकालो वो अलग आएगी 2 सेकंड में कुछ और आएगी 3 सेकंड में कुछ और आएगी t की वैल्यू चेंज हो रही है ना t की वैल्यू चेंज हो रही है v की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये हमारा पहला आंसर हो गया क्या पता करना था ये हमारा पहला आंसर हो गया 3i कैप माइनस 4t j कैप अब हम लोग निकालेंगे ये वाली बात 2 सेकंड में तो 2 सेकंड की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे चलो रख देते हैं व्हाट विल बी 2 सेकंड्स मतलब 2 सेकंड के बाद में कितना वेलोसिटी था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है व्हाट वी विल डू विल पुट द वैल्यू अब दूसरी वाली चीज कर रहे हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड v 2s इज इक्वल टू हो जाएगा 3i कैप माइनस 4 इंटू 2 j कैप यानी कि ये बन गया वेलोसिटी एट 2s इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 8 j कैप 3i कैप माइनस 8 j कैप मगर साथ में क्या पूछा था इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी बताओ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो चलो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड देखते हैं मैग्नीट्यूड के लिए क्या आ रहा था वेक्टर v का मॉड याद आ रहा है मॉड क्यों लगाते हैं हम लोग फिजिक्स में उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड जानना है उसकी वैल्यू बस जाननी है तो क्या था उसका फॉर्मूला जो भी आई कैप और जे कैप के सामने है ना उसको हम लोग x और y मानते थे उसका स्क्वायर कर लो मतलब ऐसा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसे था याद आ रहा है r वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब r की वैल्यू किसी भी एक वेक्टर की वैल्यू निकालना है सिर्फ वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ आई कैप के सामने जो है उसका स्क्वायर और जे कैप के सामने जो है उसका स्क्वायर तो चलो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हाँ 8 मत लगा देना माइनस 8 लगाना तो मिलेगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 64 9 प्लस 64 यानी कि यहां मिल रहा है हमको अंडर रूट ऑफ 73
इतना मैग्नीट्यूड है इसका, इतना मैग्नीट्यूड है इसका, निकाल लेना इसकी वैल्यू कितनी आती है ना, √73 जो लगभग आती है 8.544 मीटर पर सेकेंड। ऐसा भी लिखेंगे तो भी सही है। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, ये हमारा एक आंसर हो गया। बोलता है डायरेक्शन भी निकालो, डायरेक्शन भी निकालो। डायरेक्शन निकालना कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में हमने एक फॉर्मूला और देखा था, फॉर्मूला डिराइव भी किया था। क्या बोलता था वो फॉर्मूला कि डायरेक्शन tan बीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। Vy अपॉन Vx, अरे वहां पे क्या था, tan बीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, याद आ रहा है, y अपॉन x। अब इसके जगह वेलोसिटी का कंपोनेंट y और x में, तो Vy अपॉन Vx, यानी कि tan बीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा, ये बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे हम। Vy क्या है, देखो यहाँ पर Vy ये j वाला कंपोनेंट यानी -8, और Vx क्या है, ये I वाला कंपोनेंट कोफिशिएंट, सो ये 3 -8/3, या फिर ऐसे बोल लो कि बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -8/3। ये आपका बीटा की वैल्यू है। ये डिग्री या रेडियन में जो में भी आ रहा है वो बीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक, यहां से आपको बीटा की वैल्यू, इतना ही आपका आंसर है। यू कैन राइट आंसर लाइक दिस, दिस इज करेक्ट आंसर। सर डिग्री में बताइए ऐसा ऐसा, तो लगभग 70 डिग्री कुछ आता है। ये टेबल से पता कर लेते हैं, कैलकुलेटर में भी पता चल जाता है, मगर ये आपका आंसर है। यू कैन राइट लाइक दिस। सो दिस इज इट। हमने किया क्या यहाँ पे, सबसे पहले वेलोसिटी पता की, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए टाइम की वैल्यू को आप t इज इक्वल टू 2 सेकंड रखे, तो फिर से एक एक्सप्रेशन टाइप का मिल गया है ना, वेक्टर फॉर्म का। उसमें से आपने मैग्नीट्यूड पता कर लिया, बहुत आसान है, और एंगल भी पता कर लिया जो डायरेक्शन बताता है। सो दिस इज इट, है ना। मगर एक चीज बची है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, अगली चीज होती है एक्सेलरेशन, जो बिल्कुल सेम है, इसी के जैसे है। चलो उसको भी निपटा देते हैं आज। सो नाउ लेट अस मूव टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन टाइम पर रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम इंटरवल। मैंने क्या बोला, फिर से देखना। असल में क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। यानी कि एस वेक्टर A इज इक्वल टू होगा del V बाय del T, del V बाय del T। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में क्या था del V की वैल्यू क्या की थी वेक्टर फॉर्म में? del ऑफ Vx I कैप प्लस Vy j कैप अपॉन del T। देखो V की वैल्यू क्या हमने अभी देखा था, इसके पहले वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आता था वेक्टर फॉर्म में? Vx I कैप प्लस Vy j कैप, उसमें चेंज, तो ये हो जाएगा del Vx I कैप प्लस del Vy j कैप। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, y डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, अपॉन del t। del t को अलग अलग कर दूं, अपॉन del t। ठीक, तो देखो del v अपॉन del t एक्सेलरेशन टोटल होता था, तो del Vx अपॉन del t हो जाएगा, del Vx अपॉन del t हो जाएगा एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इंटू आई कैप प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन या y एक्सिस इंटू j कैप। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम चेंज वाला कर रहे हैं तो ये कौन सा एक्सेलरेशन दे रहा है? एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन दे रहा है? एवरेज एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि आगे जाकर हमको पता चलने वाला है कि एक प्रकार का और एक्सेलरेशन होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कितना एक्सेलरेशन था, समय देखकर 5 सेकंड हुए थे, उस समय क्या एक्सेलरेशन था, क्या वेलोसिटी में चेंज था पर यूनिट टाइम, तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए
भी सेम फंडा था जैसा हमने वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट किया था। क्या देखे थे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है कि ये वी कैन शो इट लाइक लिमिट ऑफ del t टेंड्स टू 0। देखो एक्सेलरेशन क्या है, del v बाय del t, del v बाय del t, लिमिट del t टेंड्स टू 0। ये del t उसको छोटा कर दो, बहुत छोटा कर दो, इतना कि ये पॉइंट पे पता चले, कि डिस्टेंट पे पता चले। तो चलो इसी की वैल्यू del v की वैल्यू ये थी, ये बन रही थी, डायरेक्ट ये लिख दूं। सो लेट अस राइट दैट लिमिट ऑफ del t टेंड्स टू 0, ब्रैकेट में आएगा del vx बाय del t प्लस del vy बाय del t। लिमिट को अलग अलग लगाते हैं इनके लिए। लिमिट del t टेंड्स टू 0, vx del vx बाय del t, अच्छा i कैप j कैप नहीं लगा है, i कैप j कैप, i कैप प्लस लिमिट del t टेंड्स टू 0, del vy बाय del t j कैप। अलग अलग लिमिट लग गया। अपने को, हमको पता है कि whenever we apply limit with the change in velocity upon change in time, तो it becomes acceleration is equal to dvx by dt I cap plus dvy by dt j cap। ठीक, I कैप j कैप के फॉर्म में डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इन x कंपोनेंट प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इन y कंपोनेंट j कैप। और यही तो एक कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा ax I कैप प्लस ay j कैप। बस अंतर इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में यही है कि यहाँ पर ax था del v बाय del t, del vx बाय del t, और ay था del vy बाय del t, और यहाँ पर है dvx बाय dt और dvy बाय dt। ये अपना कॉमन फॉर्मूला। ये वाले फॉर्मूले को याद रखना, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ये वाला नहीं यूज होगा ज्यादा, क्योंकि ये क्या दे रहे हैं हम लोगों को, ये हम लोगों को एक डेल चेंज इन वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, चेंज इन वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, उसका काम हम डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, देखे थे हमने पिछले क्वेश्चन में, और वहां से हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। इसी क्वेश्चन में एनसीईआरटी का 4.20 क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सेलरेशन भी पता करो। तो एक्सेलरेशन को आप फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो, उसी जो वेलोसिटी की वैल्यू आई थी 3i कैप माइनस 4j कैप, उसी 4t j कैप, उसमें फिर से डिफरेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सो लुक ओवर दैट, ट्राई टू फाइंड दैट, दैट्स योर असाइनमेंट, एंड हियर इज द एक्सेलरेशन। आज हमने क्या क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट पढ़ा वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी पढ़ा वेक्टर फॉर्म में, और एक्सेलरेशन भी पढ़ा वेक्टर फॉर्म में, एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई इन अवर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। आगे हम लोग उसको अप्लाई करने वाले हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।